हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 में आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री फर्स्ट पॉइंट है, ए सिस्टम is said to be isolated if no exchange of heat between system and surrounding। सिस्टम आइसोलेटेड कब होती है? जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होती है, तो इस टाइप की जो सिस्टम होती है उसको बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। सेकंड पॉइंट आपको दिया है, when different parts of an isolated system are having different temperature, when different parts of isolated system are at different temperature, a quantity of heat transfer from one part to the other। अगर आइसोलेटेड सिस्टम में डिफरेंट पार्ट का टेम्परेचर डिफरेंट है तो क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगी, टेम्परेचर का ट्रांसफर होगा एक पार्ट में से दूसरे पार्ट में, राइट? So the heat lost by the part, the heat lost by the higher part of temperature equals to heat gain by the lower part of temperature। ये हीट ट्रांसफर का सिंपल लॉ है। अगर यहाँ पे दो सिस्टम है, सिस्टम ए और सिस्टम बी, सिस्टम ए और सिस्टम बी को आपने कंडक्टिंग रोड जो है, ये कोई कंडक्टिंग रोड है, मेटालिक रोड है, तो इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो सिस्टम ए जो है उसका टेम्परेचर हाई है और सिस्टम बी जो है उसका टेम्परेचर लो है।
तो हायर पार्ट में से लोअर पार्ट में टेम्परेचर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है, तब तक दोनों में ये टेम्परेचर क्या होगा, ट्रांसफर होगा, राइट। सो कैलोरीमेट्री का मीनिंग समझते हैं। कैलोरीमेट्री क्या होते हैं? कैलोरीमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ हीट। इसका मीनिंग होता है हीट का मेजरमेंट करना, ठीक है, हीट का मेजरमेंट करना, दैट मीन्स क्या होता है, कैलोरीमेट्री। When a body at higher temperature is brought in a contact with the another body at the lower temperature, the heat lost by the hot body is equal to the heat gained by the colder body. When a body at higher temperature is brought to the contact of a body at lower temperature, then heat lost by the hot body is equal to the heat gain by the colder body। तो सेम यही लॉजिक हुआ। अगर दो बॉडी है, एक का टेम्परेचर हायर है, एक का लोअर टेम्परेचर है, दोनों को कांटेक्ट में लेके आए, ठीक है, तो हायर टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर में बॉडी में टेम्परेचर क्या होगा, ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगी। ओके, सो ए डिवाइस इन विच द हीट मेजरमेंट कैन बी डन, ए डिवाइस इन विच the heat measurement can be done is called कैलोरीमीटर। मतलब जिसमें हीट मेजरमेंट होता है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर बोलते हैं। तो कैलोरीमीटर जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे दिखता है, पहले तो लेबोरेटरी में एक कैलोरीमीटर होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हीट मेजर कर सकते हैं। पहले एक ये वेसल होता है, ये उसका इनर पार्ट है, ये इनर सरफेस है, ये इंसुलेटेड होता है, और यहाँ पे आप थर्मोमीटर इंसर्ट कर सकते हो। हीट मेजरमेंट के लिए यहाँ से आप मर्क्यूरी थर्मोमीटर क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये वॉल को इंसुलेटेड इसलिए किया गया है, ये इंसुलेटेड इसलिए किया गया कि अंदर की साइड की जो हीट है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं हो सके, जिससे आपका हीट का जो मेजरमेंट है वो 100% सक्सेसफुल हो। तो ऐसा कैलोरीमीटर का स्ट्रक्चर होता है।
यहाँ पे जो भी लिक्विड की आपको हीट मेजर करनी हो वो यहाँ पे फिल किया जाता है, ठीक है। तो थर्मोमीटर आप ऐसे अंदर की साइड इंसर्ट कर सके वैसा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी होता है। क्या होता है? एक स्ट्रक्चर भी होता है। तो कैलोरीमीटर जो है उसमें टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 285 पे आपको पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटालिक वेसल एंड स्टीरर विद द सेम मटेरियल लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ये कॉपर और एल्यूमिनियम का बना हुआ है। इसमें अंदर की साइड एक स्टीरर भी होता है जिससे हम अंदर के लिक्विड है उसको अंदर की साइड ऐसे मिक्स कर सके। द वेसल इज केप्ट इनसाइड ए वुडन जैकेट। अंदर की साइड एक वुडन जैकेट होता है जिससे मतलब क्या होता है, जो इनसाइड जो टेम्परेचर है वो आउटसाइड सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में नहीं आ सके, जिससे उसकी हीट ट्रांसफर ना हो सके। ओके, सो द आउटर जैकेट एक्ट्स एज ए हीट शील्ड एंड रिड्यूस द हीट लॉस फ्रॉम द इनर वेसल। ठीक है, आउटर वेसल और इनर वेसल, उसमें ये तो हमने आउटर वेसल तो यहाँ पे आपको बता दिया, उसके साथ एक इनर वेसल भी होता है। तो यहाँ पे साथ में ड्रॉ कर देते हैं इनर वेसल। ये हो गया इनर वेसल। अभी इसके बीच में ये आउटर वेसल और ये इनर वेसल, इसके बीच में यहाँ पे कोई इंसुलेटिंग मटेरियल्स फिल किया जाता है जिससे इसकी हीट वहाँ पे स्प्रेड नहीं हो सके। इस तरह का पूरा क्या होता है बेटा, उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैलोरीमीटर का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज एन ओपनिंग इन द आउटर जैकेट थ्रू विच द मर्क्यूरी थर्मोमीटर कैन बी इंसर्टेड इनटू कैलोरीमीटर। देखो यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिससे वहां पे मर्क्यूरी थर्मोमीटर हम क्या कर सके, इंसर्ट कर सके। ओके, द फॉलोइंग एग्जांपल प्रोवाइड्स द मेथड बाय व्हिच द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गिवन सॉलिड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल हीट गेन इज इक्वल टू द हीट लॉस्ट। एक किस कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो हीट गेन हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। मतलब एक डिवाइस या तो एक बॉडी जब हीट लॉस्ट करती है तो सामने की साइड दूसरी बॉडी होती है वो क्या करती है, हीट गेन करती है। इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये हो गया हमारा कैलोरीमीटर जो हीट मेजर करता है ऐसा डिवाइस। यहां पे लिख देते, ये हो गया आउटर वेसल, ये हो गया इनर वेसल, ये हो गया थर्मोमीटर। ये हो गया थर्मोमीटर। समझ में आया? ओके, तो आज के लेक्चर में हमने कैलोरीमेट्री क्या होती है, कैलोरीमेट्री एक मेथड है जो हीट मेजरमेंट हम कैसे करते हैं उस मेथड को बोलते हैं कैलोरीमेट्री, और जिस डिवाइस से करते हैं उसको बोलते हैं कैलोरीमीटर। राइट, तो कंसेप्ट कौन से कंसेप्ट के बेस है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। ओके, थैंक यू वेरी मच।